लास्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे इसके ना। तो अपन ने पढ़ा बायोलॉजी में क्या कि जो ये निमेटोड होता है ना, इसमें डायरेक्ट वाला वो पाया जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मतलब क्या, एग स्टेज, जुवेनाइल स्टेज और एडल्ट स्टेज तीन पाई जाती है। फिर अपन ने पढ़ा जो इसके जो एग स्टेज है वो क्या होगा, ओवल या इलिप्टिकल साइज का होगा, शेप का मतलब। ठीक है, और सिंगली या ग्रुप में लेड करेगा एग को, और ऊपर एग एक सेल पाई जाएगी है ना, लेयर पाई जाएगी एक सेल की, जिसको एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा जुवेनाइल्स। इसके चार जुवेनाइल्स होते हैं, ये टोटल चार बार मोल्टिंग करेगा, फिर बनेगा एडल्ट। और जो J1 स्टेज है वो एक के अंदर ही आ जाती है, अंडे के अंदर ही मोल्ट होती है ना। डायरेक्ट सेकंड जो J2 स्टेज है वो बाहर निकलती है अंडे के, ये अपन ने कल पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा कि कुछ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इसकी लाइफ साइकिल को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन उनके बारे में पढ़ेंगे आज कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी लाइफ साइकिल को अफेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको इसका पूरा बायोलॉजी हो जाएगी कवर, है ना। तो एक बार वो देख लेते हैं। हाँ, कोई चाहे लिखना तो लिख लेना, बाकी मैंने लिखा तो आपको दिया ही हुआ है ना। ये देखो, दिख रहा है निमेटोड लाइफ साइकिल। जो ये वाली स्टेज है ना, ये इनसाइड द एग, अंडे के अंदर वाली, ये अंडे के बाहर वाली आउटसाइड एग। तो क्या हो रहा है, पहले एग, एग के बाद आया फर्स्ट जोवेनाइल, फर्स्ट मोल्टिंग हुई, फिर सेकंड जोवेनाइल है वो बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट मोल्टिंग अंडे के अंदर ही हो रही है, इनसाइड एग के अंदर हो रही है। फर्स्ट जोवेनाइल इनसाइड एग के अंदर ही है, अंडे के अंदर ही है ना। डायरेक्ट सेकंड जोवेनाइल बाहर निकल रही है। फिर ये जो सेकंड जोवेनाइल है ये अटैक करिए प्लांट्स पे। ठीक है, फिर सेकंड मोल्टिंग होगी, थर्ड जोवेनाइल आएगा, फोर्थ मोल्टिंग होगी, फोर्थ जोवेनाइल आएगा, थर्ड, ठीक, थर्ड मोल्टिंग, फोर्थ जुवेनाइल, फोर्थ मोल्टिंग, फिर एडल्ट। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल मैटिंग करेंगे। फिर जो फीमेल है वो एग लेइंग करेगी, फिर अंडे के अंदर फैला, फिर जुवेनाइल आ जाएगा, फिर मोल्टिंग होगी, फिर सेकंड जुवेनाइल आएगा जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अटैक ऑन प्लांट्स। कोई चाहे इसको बनाना तो बना लो, बाकी अपन लिख चुके हैं थ्योरी में चीजें। पर कोई डायग्रामेटिक व्यू में कोई देखना चाहे तो देख लो, और जो बनाना चाहे बना लो, है ना। हो गया, बना लिया होगा, शॉर्ट में था ना। इकोलॉजी पढ़ते हैं इसके ना, इकोलॉजी ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। जो पीपी है ना, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, लीव्स इन पॉली स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक,
पहला पॉइंट तो हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लस्टर्ड पैटर्न। ठीक, क्लस्टर्ड पैटर्न मतलब जैसे मान लो ये फील्ड है पूरा, तो कुछ यहाँ पे, 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 ठीक है। ऐसे क्लस्टर मतलब एक 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 जगह पे एरे ऐसे पैचेस से पाए जा रहे हैं, ठीक है। नोट करो इसको। थर्ड क्या है? पीपीएन ऑफ फील्ड क्रॉप मोस्टली concentrated up to 9 inch in soil। ठीक, मतलब सोइल में 9 इंच तक रहते हैं ना, 9 इंच तक पाए जाते सोइल में, उससे डीप में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रूट्स पे अटैक करते हैं, तो रूट्स का जो लेवल है लगभग उसका फील्ड क्रॉप का जो रूट्स की जो हाइट है वो सोइल के अंदर है ना, वहां तक ही पाए जाएंगे, डेप्थ तक, ठीक है, रूट्स की डेप्थ तक। नाइन इंच डेप्थ। हो गया। फैक्टर्स affecting the ppn। अबायोटिक, अबायोटिक फैक्टर, दूसरा बायोटिक फैक्टर। इसमें इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन लिविंग। अजैविक, अजैविक कारक, इसको बोलते हैं अपन लिविंग फैक्टर या जैविक कारक। ठीक है ना। इसमें क्या क्या आते हैं अपने? पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा
soil moisture and soil aeration। ठीक, तीसरा कौन सा आ गया? सोइल टेक्सचर। ठीक, चौथा क्या आ गया? सोइल टेक्सचर हो गया, सोइल एरेशन हो गया, सोइल मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक अपने क्लाइमेट है। ठीक है, सोइल केमिकल, सोइल पीएच, एक 5 पे आ गया क्लाइमेट। इसमें क्या आएगा अपने? होस्ट। ठीक, नोट करो इसको, फिर एक एक पढ़ते हैं कारक। टेम्परेचर, टेम्परेचर ताप, सॉइल मॉइस्चर, जो उसमें नमी पाई जाती है सॉइल में ना। सॉइल टेक्सचर, जैसे सैंडी सॉइल हो गया ना, लो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, वो टेक्सचर होता है उसका। ठीक है, एक होता है सॉइल स्ट्रक्चर, एक होता है सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है? सैंडी सॉइल होगी, क्ले सॉइल होगी, वो सॉइल टेक्सचर है। सॉइल केमिकल, केमिकल में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह आ गया ना अपने, सॉइल पीएच वगैरह इसमें आ गई। फिर होता है क्लाइमेट। ठीक है, और लिविंग में क्या हो गया? होस्ट, जो सुटेबल होस्ट है इसका, उसका है ना। उसमें क्या होता है? रूट्स, जो रूट से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं वाले। ठीक है, रूट्स एक्सुडेशन। अफेक्टिंग है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट parasitic nematodes। हो गया। अब पहला पढ़ते अपन सोइल टेम्परेचर। ठीक, यहाँ सोइल टेम्परेचर करना है ना, सोइल टेम्परेचर। लाइफ साइकिल एंड फेकेंडिटी। फेकेंडिटी क्या होती है? अंडे देने वाला ना, अंडे देने की जो क्रिया होती है को फेकेंडिटी बोलते हैं ना। मोस्टली अफेक्टेड बाय सोइल टेम्परेचर। ठीक, ऑप्टिमम कितना चाहिए? ऑप्टिमम सोइल टेम्परेचर, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। लोअर टेम्परेचर लिमिट?
कितनी होगी 5 डिग्री सेल्सियस। और हायर टेम्परेचर लिमिट 40 डिग्री सेल्सियस। नोट करो इसको। ठीक। जो 5 से कम और 40 ज़्यादा, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, 5 से कम होगा या फिर 40 ज़्यादा होगा, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ना अफेक्ट करेगी। ठीक है। नोट करो इसको। आगे चले। दूसरा क्या है? सोइल मॉइस्चर। ऑप्टिमम 40 से 60%। ठीक, इतना तो ऑप्टिमम है। तो को पहले इससे पहले लिखना ऑप्टिमम से पहले। निमेटोड रिक्वायर्ड a thin film of water over their body for survival. Optimum moisture लेवल कितना है? 40 से ठीक। बट एक्सेसिव मॉइस्चर लेवल, मॉइस्चर इनिबिट मतलब रोकता है ना, इनिबिट द सर्वाइवल ऑफ नेमेटोड एंड आल्सो ऑक्सीजन लेवल and also deplete
ऑक्सीजन लेवल। ठीक, नोट करो इसको। एक्सेप्शन लिखना। राइस निमेटोड, क्या नाम है उसका? इस्मोनिला स्पीसीज। लीव इन वेल फ्लडेड soil of rice field। ठीक, नोट करो ये। मतलब एक्सेप्शन क्या है? इट्स मानिला स्पीसीज, जो राइस निमेटोड है ना, ये क्या होता है, मतलब इसमें ना इसको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। ये पूरी जो राइस फील्ड देखा है आपने, पूरा पानी भरा होता है राइस फील्ड में ना, उसमें भी सर्वाइव कर देता है ये वाला। ठीक है, एक्सेप्शन है, याद रखना है इसको। ये सोयल मॉइस्चर मतलब निमेटोड रिक्वायर्ड है थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द बॉडी फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब क्या, निमेटोड को थोड़ा सा पानी की लेयर चाहिए उसकी बॉडी के ऊपर उसको सर्वाइव करने के लिए। पर क्या होता है, अगर पानी की जो पानी का लेवल है सोइल में, मॉइस्चर सोइल फील्ड में, मतलब फील्ड में जो पानी का लेवल है, मॉइस्चर का लेवल है, वो 60 से 40% है। 40 या 60% तो ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, 60 से ऊपर हो जाएगा ना, तो निमेटोड को सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी, है ना। और ऊपर से उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है फील्ड का, वो भी डिप्लेट होगा, कम हो जाएगा, तो उसको सर्वाइवल में बहुत दिक्कत आएगी। पर जो एक्सेप्शन है अपना कौन सा, राइस निमेटोड, ये क्या है, जो वेल फ्लडेड सोइल है ना, मतलब पूरा पानी भरा हुआ फील्ड में, उसमें भी सर्वाइव कर जाता है वाला, है ना। हो गया। थर्ड कौन सा है? सोइल टेक्सचर। सैंडी soil is best for survival of nematode। ये सैंडी सोइल क्या है? लाइट सोइल है, ठीक। और इसका टेक्सचर क्या है? कोर्स टेक्सचर। दोनों कुछ भी आ जाए ना, तो भी ये जाएगा आंसर, ठीक है।
nematode can survive up to 10 atm osmotic pressure। नोट करो इसको। ड्यू टू ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में। अरे कैंसिल कैंसिल। ड्यू टू ओस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, कुछ भी आ जाए दोनों में से ना। ठीक। हो गया। soil pH, soil pH is not directly affect the ppn। nematode survive within pH range 4 to 8 है ना। ठीक। क्लाइमेट बचा। जो अबाव ग्राउंड फीडर थे ना, अबाव ग्राउंड फीडर is mostly affected by climate। they are more active in rainy season या humid environment, humid climatic। ये अपने सारे बायोटिक फैक्टर्स पूरे हो गए ना। अब अपन पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक।
चले अब पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या था? बायोटिक या जैविक कारक। क्या था इसमें? ओस्ट। ओस्ट में अपन पढ़ा था किसी रूट्स होती है ना, वो रूट्स का जो केमिकल निकलता है ना, वो इसमें मतलब ओस्ट प्लांट। रूट एक्सुडेशन होस्ट प्लांट प्ले वाइट प्ले मेन रोल फॉर फॉर मतलब प्लांट के पास आना है ना, अट्रैक्शन टुवर्ड प्लांट और एचिंग ऑफ एग, दोनों में मेल प्ले रोल करता है वाला ना। अट्रैक्शन टुवर्ड प्लांट। एचिंग। रूट एक्सुडेशन, रूट से केमिकल निकलता है उसको बोलते हैं ना सम ऑफ सम एंटागोनिस्टिक क्रॉप। लाइक मैरीगोल्ड, ओनियन, ओनियन गार्लिक वगैरह ना। गार्लिक और मस्टर्ड रिपेल द रिपेल और किल निमेटोड। ये क्या, जो जो ये जो प्लांट है ना, ओनियन गार्लिक और मस्टर्ड मैरीगोल्ड, इनसे इनमें क्या होता है, इनका जो केमिकल निकलते हैं रूट से, है ना, वो जो निमेटोड है उसको या तो दूर कर देंगे उस फील्ड से, या फिर उसको किल कर देंगे, मार देंगे, है ना। नोट करो इसको। एक को लिख लेना। यहाँ पे नहीं आएगा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देंगे ना। लिख देता हूँ। क्रोटोलेरिया species is used as a trap crop for trapping
निमेटोड्स। प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, ठीक। पहले ये नोट करो, फिर इसको नोट कराता हूँ। नोट करो इसको। इसको नोट करो। जो राइजोस्फीयर है ना, रूट का जो आसपास का रीजन है ना, रूट का एरिया जो आसपास का, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी इसको अफेक्ट करता है नेमेटोड के सर्वाइवल को, ठीक है। हो गया। तो अपना ये बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स थे, हो गए कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं नेमेटोड्स एंड डिजीजेस दे दे कॉज, ठीक है। नेमेटोड्स पढ़ते हैं कुछ। इसमें अपना पहला कौन सा है, रूट नोट नेमेटोड, ठीक है, जिसको अपन आर्केन बोलते हैं। क्लास कौन सी इसकी, चेसरेंटिया, ऑर्डर टाइलेंटिडा, फैमिली एटोडेडिडी, जीनस मेलोडोगाइना। याद रखना है अपन को। इसका फैमिली कौन सी है इसकी फैमिली एटोडेडिडी, जीनस मेलोडोगाइना।
कुछ स्पीसीज इसकी, मिलोडोगायना इनकॉग्निटा, मिलोडोगायना जावानिका, ये रूट नोट निमेटो वेजिटेबल वेजिटेबल में अटैक कर रहे हैं सब्जियों में ना। मिलोडोगायनी इनकॉग्निटा और जावानिका अटैक कर रहे हैं अपने वेजिटेबल में। मिलोडोगायनी एरिनेरिया किस में कर रहा है, ग्राउंड नट में, गुजरात में, ठीक है। मिलोडोगायना एप्ला कर रहा है अपने टेम्परेट रीजन में अटैक कर रहा है, हिली एरियाज में ना, जब ठंडी होती है ना। मिलोडोगायना ग्रेमिनिकोला राइस में अटैक कर रहा है। मिलोडोगायना ब्रेविकोला चाय में अटैक कर रहा है असम के अंदर। और मिलोडोगायना एक्जिवा कॉफी में अटैक कर रहा है। मिलोडोगायना इंडिका अपने सिट्रस में अटैक कर रहा है गुजरात में। नोट करो इनको। जैसे करना पहला, ये दोनों कर रहे हैं अपने किस में, वेजिटेबल में। एरिनेरिया कर रहा है अपने ग्राउंडनट गुजरात में। एप्ला कर रहा है अपने टेम्परेट एरिया हिली रीजन में। फिर ग्रेमिनिकोला कर रहा है अपने राइस में। ब्रेविकोला कर रहा है अपने किसमें, टी और आसम आसम के अंदर चाय में। एक्जिवा कर रहा है कॉफी में। इंडिका कर रहा है सिट्रस में गुजरात के अंदर, ठीक है। नोट करो इनको। क्लास क्या है इसकी, सेसरेंटिया, ऑर्डर टाइनल कीड़ा, फैमिली एटोरेडिडी, जीनस मिलोडोगाइनी। फिर ये इसकी इसकी स्पीसीज है, ठीक है। नोट करो। हो गया, चले आगे। इनको याद रखना है ना, स्पीसीज को। ऊपर का याद नहीं रहे तो भी इतनी कोई, पर ही नीचे वाले याद रहनी, स्पीसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। समझ में आ रहा है। ये स्पीसीज वगैरह ना, ये तो याद करनी है अपन को सारी स्पीसीज, कौन सी वेजिटेबल में कौन सी अटैक कर रही है, ग्राउंडनट में कौन सी कर रही है, सिट्रस में कौन सी कर रही है, टेम्परेट एरियाज में कौन सी कर रही है ना। ये तो याद करनी है अपन को, उसको अच्छे से याद कर लेना है ना। आगे चले। फर्स्टली रिपोर्ट इन टी गार्डन बाय बार्बर 1901 में केरला में। पहला रिपोर्ट किसने किया था मिलोडोगाइनी स्पीसीज को, बार्बर ने किया था कहाँ पे, केरला में 1901 में, ठीक है। मेल्स आर वर्मीफॉर्म एंड बुर्सा एब्सेंट, मेल में होती है बुर्सा एब्सेंट, अपन पढ़ के आए थे रिप्रोडक्शन में बुर्सा क्या होती है, ठीक है। फीमेल बॉडी इज पियर और एप्पल शेप, इंपॉर्टेंट है ये चीज है ना, इसकी पियर एप्पल शेप बॉडी होती है फीमेल की। फीमेल की बॉडी कौन सी होती है, पियर एप्पल शेप, इंपॉर्टेंट है। सारे निमेटोड की अलग अलग होती है, अपन आगे पढ़ते आएंगे लाइन से किसकी क्या है, याद रखनी सबकी है ना। एग जिलेटिनस मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय रेक्टल ग्लैंड्स, जनरली पार्थेनोजेनेसिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जनरली पार्थोजेनेसिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल लाइफ कंप्लीट इन 25 डेज, बट इन विंटर, सर्दियों में 60 से 80 दिन, ठीक है। एक साल में कितनी आ रही है, 7 से 8 जनरेशन आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि किसी किसी में ना एक साल में एक ही जनरेशन आएगी, आगे पढ़ेंगे अपन, जिसकी 7 से 8 आ रही है रूट डॉट नेमेटोड की, ठीक है। और इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, बिना फर्टिलाइजर के जो होता है ना, एग लेइंग उसको बोलते हैं। अपन एंटो में पढ़ के आए थे वो चीज़ें, एफिड वगैरह में पढ़ के आए थे। ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। एप्पल और पियर से बॉडी होती है फीमेल की, और टेल होती है एब्सेंट फीमेल में।
हो गया? हो गया, चले आगे। अब उसके कुछ होते हैं डैमेजिंग सिम्टम, वो क्या होते हैं? द J2 स्टेज, द J2 स्टेज ऑफ फीमेल पेनिट्रेट द रूट एंड इनिशिएट जियांट सेल। इसका डैमेजिंग सिस्टम याद करना अपन को, जियांट सेल, ठीक है? जियांट सेल, जियांट सेल क्या होती है? जो सेल है ना, मतलब इतनी सेल है पर इस साइज में बढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं जियांट सेल। अंदर क्या होगा? मल्टी न्यूक्लियर सेल होती है। एक न्यूक्लियस है, फिर खूब सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे न्यूक्लियस, है ना, केंद्रक, खूब सारे केंद्रक बन जाते हैं इसके अंदर। और डू टू रिपीटिंग कैरियोकाइनेसिस एंड हाइपरट्रोपी और साइल। छोटी बात इतनी है, इतनी सेल होती है, तो इतनी सेल होती है प्लांट की। पर क्या, जब ये अटैक करेगा ना रूट और निमेटोड, तो सेल की साइज बढ़ जाएगी इतनी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना खूब सारे डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर हो जाएगी सेल, और साइज में हो जाएगी इंक्रीज। इसको बोलते हैं हाइपरट्रोपी। फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्स या गाल ड्यू टू हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेसिया, ठीक है, मतलब साइज में बड़ी हो रही है सेल कुल के बात है। मैनेजमेंट क्या है? 2 से 3 बार डीप प्लाविंग करो, गहरी जुताई, रोटेशन विद सीरियल्स क्रॉप और एंटागोनिस्टिक क्रॉप। जिसमें अटैक कर रहा है ना उस क्रॉप के अलावा दूसरी क्रॉप का क्रॉप रोटेशन करो अपन को, वही चीज है। इंटरनेशनल वैरायटी कौन सी टोमेटो की? इसार ललित, PNRT और मंगला हाइब्रिड, नोट करो। हो गया नोट? अपने आएगा अब इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या क्या होता है इसमें? पहले बताओ बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है क्या है? अपन निमेटोड को कंट्रोल कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कोई भी दूसरा प्रेडेटर पैरासाइट वगैरह यूज करके, है ना। तो इसमें कौन सा है? ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एंड सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये बैक्टीरिया आ गया ना, सुडोमोनास बैक्टीरिया और ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगस है, ठीक है। अप्लाई एलडी कार्ब और कार्बोप्यूरोन, हो गया केमिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल में ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, याद रखना। ट्राइकोडर्मा फंगस है पर ट्राइकोग्रामा बीटल है, इधर लिखना। ये क्या है? फंगस है, कवक है ना। और एक होती है ट्राइकोग्रामा, ये क्या है? ये बीटल है, यानी इंसेक्ट है। ये याद रखना बात है ना, भूलना मत इस बात को, ठीक। साइड में कहीं नोट कर लेना इसको। बायोलॉजिकल कंट्रोल पे क्या कर रहे हैं अपन? ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का यूज कर रहे हैं। और केमिकल कंट्रोल में एलडी कार्ब और कार्बोफ्यूरॉन को। एक बार नोट करना, ये फाल्स रूट निमेटोड है ना, फाल्स रूट नोट निमेटोड, फाल्स रूट नोट निमेटोड, याद करना, फॉल्स रूट नोट निमेटोड। नेकोबस बेटेटिफॉर्मिस कहाँ से बिलोंग है? बिलोंग टू फैमिली प्लेटिलेनिकिडी, ठीक है, नोट करो इनको।
ये याद रखना है ना, फर्स्ट रूट नोड नेमेटोड नेकोपस बेटेटिफॉर्मिस बिलोंग्स टू फैमिली पेटेलिनकिडी। और ये ट्राइकोडर्मा फंगस है और ट्राइकोग्रामा बीटल है, ठीक है, ये याद रखना। अपन ने वीड्स में ही पढ़ेंगे अपन, मतलब अपन क्या एग्रोनॉमी में पढ़ोगे वीड्स कंट्रोल में, ट्राइकोग्रामा बेटेटिकोला पढ़ोगे, जो पार्थेनियम को कंट्रोल, कैरेट ग्रास को कंट्रोल करने के लिए अपन लेके आए थे इसको, है ना, ये आप एग्रोनॉमी में पढ़ोगे, तो याद रखना इस बीटल का नाम इंपॉर्टेंट है ये। हो गया नोट? आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं ना, कल अपन को क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे सिस्टेमेटोड, ठीक है, क्लास सेम है दोनों की, ऑर्डर सेम है, फैमिली सेम है, जीनस अलग है ना, बाकी दोनों सेम है। उसका रूट नोड नेमेटोड का देखो आप, सेम ही है ना, सेसेरेंटिया टाइलेंटिका एटोडेडिडी, इधर सेसेरेंटिया टाइलेंटिका एटोडेडिडी, तीनों सेम है, बस ये ग्लोबोडेरा और एटोडेरा ये अपन पढ़ के आए थे। इसको अपन पोटैटो सिस्ट नेमेटोड बोलते हैं ना, नोट मत करो, बस बता रहा हूँ ऐसे ही है ना, कल लिखेंगे अपन दोबारा इनको। इसको बोलते हैं अपन सीरियल सीरियल सिस्ट नेमेटोड। इसको यहाँ पे नीलगिरी इंटो में लिखाया था मैंने आपको, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में पाया जाता है ये, ठीक। इसके लिए अपन ने डोमेस्टिक क्वारंटाइन पढ़ा था, याद हो आपको, है ना, इंडो में पढ़ा था अपन डोमेस्टिक क्वारंटाइन इसके लिए। ठीक है, आज की क्लास करते हैं फिनिश यहाँ पे, फिर कल से अपन ये वाला सिस्टम मेथड स्टार्ट करेंगे ना, दोबारा पढ़ेंगे इसको। अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं अपन ने, दोबारा लिख लेंगे कल, आज मत लिखो, कल लिख लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो जो भी अपन ने आज पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करना। बायोटिक और बायोटिक फैक्टर तो ईजी थे, वो तो समझ में आ ही जाएंगे आपको, है ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, उसको तो एक बार पढ़ोगे जिसमें हो जाएगा क्लियर। मतलब अभी तक जो पढ़ा अपन ने पहले, उसमें इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है बार बार, वो थोड़ा पढ़ने वाला चीज़ थी, बाकी सारा तो ईजी था, वो तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा ना। पर अपन अभी जो पढ़ेंगे ना, ये रूट नोड नेमेटोड पढ़ा अपन ने, सीरियल सिस्ट नेमेटोड पढ़ेंगे, पोटैटो सिस्ट नेमेटोड पढ़ेंगे, ठीक है, सिट्रस नेमेटोड पढ़ेंगे, रेनिफॉर्म नेमेटोड पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे ना अपन, इनको पढ़ लेना एक बार ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं यहाँ से, इनमें काफ़ी कुछ होता है। इनका पूछ ले जनरेशन कितनी आती है एक साल में, ये पूछ ले, या फिर पूछ ले कि इनके फीमेल की बॉडी कौन से शेप की होती है, ठीक है, इनकी कौन सी स्टेज होती है, वो डोरमेंची में जाती है, आगे अपन पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको अच्छे से पढ़ना। ओके, चलो मिलते हैं कल।